एक समय की बात है, बादशाह अकबर अपने दरबार में बैठे हुए थे। वहाँ एक अचानक से केस आता है कि रुई की चोरी हो रही है। बादशाह अकबर कहते हैं, सभी मंत्रीगण आप बताइए अब क्या करना चाहिए। तो सभी मंत्रीगण कहते हैं, महाराज जब इससे हमें मुनाफा नहीं हो रहा है, सिर्फ घाटा हो रहा है कंपनी से, तो इसे बंद कर देना चाहिए। तभी बादशाह अकबर कहते हैं, मंत्रीगण इस कारखाने से भले ही हमें घाटा हो रहा हो, लेकिन इससे हजारों मजदूरों का घर चलता है, जिसे हम आसानी से बंद नहीं कर सकते हैं। लेकिन मंत्रीगण कहते हैं, महाराज भले हजारों मजदूरों का घर चलता हो, लेकिन हमें घाटा हो रहा है। ऐसे ही घाटा होता रहा तो हमें कंपनी बंद करनी पड़ेगी। तो बादशाह अकबर देखते हैं बीरबल की तरफ। बीरबल काफ़ी सोच में पड़ जाते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है। तो वो कहते हैं कि इसका जो व्यवस्थापक है उसे बुलाया जाए। तो कपास की खेती का जो व्यवस्थापक था कंपनी का, उसको बुलाया जाता है। वो आता है, बताता है, महाराज मैं आपसे बताने ही वाला था कि हमारे कारखाने से जो कपास चोरी हो जाता है वह कहाँ जाता है, जिसके वजह से हमारी कंपनी को नुकसान हो रहा है। मैं आपसे बता नहीं पाया, जिसका कारण ये है कि मेरे पास कोई सबूत नहीं है। सबूत न होने की वजह से मैं आपको बता नहीं पाया। बीरबल कहते हैं, ठीक है कोई बात नहीं है, तब मुझे बताओ कि क्या करना चाहिए और कहाँ से माल आता है, कितना आता है, क्या आता है, पूरी जानकारी। तो व्यवस्थापक ने बीरबल को पूरी जानकारी दी। बादशाह क्रोधित होते हैं, कहते हैं इतनी सब हो गया, इतना सब होने के बाद तुमने मुझे जानकारी नहीं दी। अगर कल सुबह तक वह चोर नहीं पकड़ा गया तो कारखाना बंद हो जाएगा। वह रोने लगता है। व्यवस्थापक काफ़ी देर तक गिड़गिड़ाता है। तो बादशाह अकबर कहते हैं कि चलो अगर सबूत मिला तो कारखाने को खोल दिया जाएगा और नहीं तो कारखाने को बंद कर दिया जाएगा। बीरबल कहते हैं तुम मुझे बताओ, बाकी सब मुझ पर छोड़ दो। वह कारखाने के बारे में पूरी जानकारी देता है बीरबल को। बीरबल कहते हैं चलो मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। बीरबल व्यवस्थापक के साथ जाते हैं। वहाँ पे पहुँचने के बाद पूरी छानबीन करते हैं तो उन्हें दिखाई देता है कि जो कपास की बोरियाँ थी वह खुली थी। वह कहता है व्यवस्थापक कि महाराज यहाँ जो लोग आते हैं वह कपास देकर चले जाते हैं। उसके बाद दरवाजे पर चौकीदार होता है। चौकीदार सब चेक करता है, लेकिन फिर भी पता नहीं चलता कहाँ जाता है। सभी व्यापारियों को बुलाया जाता है। व्यापारी लोग आते हैं। बीरबल एक एक करके सभी व्यापारियों से प्रश्न करते हैं और सभी उत्तर देते हैं, फिर भी नहीं पता चलता है। बीरबल को उन व्यापारियों पर शक होता है क्योंकि उनकी पगड़ी काफ़ी लंबी चौड़ी थी, जितनी होनी चाहिए उससे कहीं ज़्यादा थी। उन्हें शंका होता है तो वो कहते हैं ठीक है आप लोग जा सकते हैं कारखाने से, सिर्फ व्यवस्थापक को छोड़ के। वो मन ही मन काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं कि चलिए अब तो हमारे जान बच गए हैं, इस व्यवस्थापक के ऊपर सब आ गया है। तो जैसे वो कारखाने से बाहर निकलते हैं, बादशाह अकबर के सैनिक उनके ऊपर पानी डालते हैं। पानी डालने के बाद बीरबल कहते हैं मानो होली है। तो कुछ दूर तक वो लोग जाते हैं। जाने के बाद कपास ऊन के पगड़ी में होने की वजह से उसकी वजन बढ़ती जाती है और पगड़ी गिर जाती है। बीरबल और उनके सैनिक पहुंचते हैं। कहते हैं कुछ भारी नज़र आ रहा है। वो कहते हैं हाँ, लेकिन इससे क्या है। तो बीरबल कहते हैं जिसके पास कपास होता है, पानी पाने पर ऑटोमेटिक वह भारी होने लगता है, जिसकी वजह से तुम्हारी पगड़ियाँ गिर रही हैं। इसके असली चोर तुम ही तीनों हो। तीनों को पकड़ लिया जाता है और कारागृह में डाल दिया जाता है, क्योंकि उनकी ईमानदारी नहीं थी। कपास तो ला रहे थे, लेकिन जैसे ही पैसे लाने के लिए मुनीम बाहर जाता था, व्यवस्थापक बाहर जाता था, वैसे वो कुछ कपास चुरा कर अपनी पगड़ियों में डाल के बाहर निकल जाते थे, जिससे पता नहीं चल पाता था कि चोर कौन है। बीरबल की चतुराई भरी युक्ति से वो तीनों चोर पकड़े गए। फिर से कपास के कारखाने में मुनाफे होने लगे और लाखों मजदूर जो काम कर रहे थे उसमें उनके घर चलने लगे। बीरबल की चतुराई भरी बातों को सुन के और उनके न्याय को देख के काफ़ी प्रसन्न होते हैं बादशाह अकबर और मुनीम
की वजह से पूरी जानकारी मिलने से बीरबल उस युक्ति को आसानी से सुलझा पाते हैं, जिससे कारखाना चला और मुनाफे भी हुए। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमें किसी भी सिचुएशन में हो अपने ईमान को डगमगाना नहीं चाहिए, क्योंकि ईमान से बड़ा कुछ भी नहीं है। पैसे आप लाख कमा लीजिए, लेकिन अगर आपके अंदर ईमानदारी नहीं है वो किसी काम की नहीं है। एक न एक दिन आपकी चोरी पकड़ी जाएगी। तो आप सभी से निवेदन है कि कभी भी किसी भी सिचुएशन में हो, एक रोटी कम खाइए लेकिन ईमानदारी के साथ काम करिए। जहाँ भी रहिए ईमान से रहिए, क्योंकि ईमान से बढ़कर कुछ भी नहीं है। जैसा कि इस कहानी में बताया गया है, सभी हंसी खुशी रहने लगते हैं और कारखाना अच्छे से चलने लगता है और सभी लोग प्रसन्न रहते हैं। बादशाह अकबर भी प्रसन्न हो जाते हैं और सभी दरबारियों और मंत्रीगण से कहते हैं कि आप लोग भी इस तरीके से युक्ति बनाइए कि आपके राज्य में कोई भी समस्या आए तो हमें सुलझाने की ज़रूरत न हो। आप लोग अपनी चतुराई से उसे सुलझा दिया करिए, जिससे सबका भला हो सके। इसी प्रकार से अलग अलग राज्य के जो भी समस्याएं आए आप लोग सुलझा सकें, क्योंकि बीरबल जैसा कोई चतुर नहीं है। और आप लोग भी चतुर बन सकते हैं बीरबल के साथ रह के, लेकिन आप लोग केवल बीरबल की बुराइयां करने में लगे रहते हैं। तो आप लोग भी ऐसा न करिए, आप लोग ईमानदारी से रहिए और हमारे राज्य हमारे देश की रक्षा करिए, क्योंकि एक अच्छे राज्य एक अच्छे देश का निर्माण भी हो सकता है जब उसके मंत्रीगण ईमानदार हों और दृढ़ संकल्प के साथ कार्य करें। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। थैंक यू।